और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बड़े फर्जी कॉल सेंटर्स पर एक्शन हुआ है। जयपुर पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 49 पुरुष और 11 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। अमेरिकी नागरिकों से लाखों की ठगी का आरोप है इन पर। अमेजन और एप्पल ग्राहक सेवा केंद्र बताकर ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। मालवीय नगर और प्रतापनगर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 2 बड़े फर्जी कॉल सेंटर्स जिन पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुशांत, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा एक्शन, 2 फर्जी कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ हुआ है। जरा बताइए अब तक कितने लोगों को इन्होंने निशाना बनाया है और कितने लोग इस पूरे गिरोह में शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए, बड़ी कार्रवाई, खासतौर पे जिस तरह से साइबर क्राइम के तहत अलग तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, उसमें जयपुर पुलिस का एक बड़ा एक्शन। और 2 फर्जी कॉल सेंटर जयपुर में संचालित हो रहे थे, मालवीय नगर और प्रताप नगर में, और 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। बड़ी बात ये कि जिस तरह से इनके पास हाईटेक उपकरण जब्त किए गए, जिसमें से 57 कंप्यूटर हैं, 3 लैपटॉप हैं, और पूरा मोडस ऑपरेंडी जो इनका रहा उसमें ये सामने आया है शुरुआती जांच में कि कैसे अमेजन हो, एप्पल हो, इनका कस्टमर केयर नंबर इन्होंने फर्जी तरीके से गूगल में जो है डाल रखा था, और उसको एक सिस्टमिक बेस में उसको कोई भी अगर एप्पल का या अमेजन का कस्टमर केयर नंबर सर्च करे तो गूगल में सबसे ऊपर दिखाए। इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। और उसके बाद अमेरिका के जो नागरिक इस कॉल सेंटर पर कॉल करते थे, वो इनके जो कॉल सेंटर में फर्जी तरीके से जो लोग बैठे हुए थे उनको डील करते थे, और उसके बाद उनके खातों को निशाना बनाया जाता था। और ये पिछले काफी लंबे समय से ये पूरी जो है रैकेट काम कर रहा था। बड़ी बात ये कि जिस तरह से पीड़ित जो हैं उनकी राशि खातों में जमा होती थी, और फिर वो पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए भारत में लाया जाता था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाईटेक नेटवर्क, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये सभी शातिर बदमाश, और जयपुर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जयपुर में इस तरह से जो इनपुट मिला उसे अमली जामा पहनाना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। तो बाकायदा एक पूरा ऑपरेशन तैयार किया गया, टीमों का गठन किया गया, और उसके बाद दोनों कॉल सेंटर पर छापा मारकर इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है। और अब पुलिस जब पूछताछ कर रही है तो हो सकता है कि देश के दूसरे राज्यों में या फिर राजस्थान के दूसरे शहरों में इसी तरह के दूसरे कॉल सेंटर चल रहे हों, इसकी जानकारी जुटाई जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने सुशांत। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले का जो खुलासा हुआ है, क्या कुछ ये जानकारी शुरुआत में मिल पाई है कि इन लोगों ने सिर्फ विदेशी नागरिकों को शिकार बनाया है या फिर प्रदेश में भी लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इनके निशाने पर अमेरिकी नागरिक थे, और अमेरिकी नागरिकों की ही शिकायतें ज्यादातर जो हैं अमेजन या एप्पल पे दर्ज होती थी। और उन्होंने उनसे जानकारी, उनके खातों की, उनकी बैंक डिटेल और वो सारी जानकारियां हासिल करने के बाद उनके खातों को हैक कर जो रकम उड़ाई और उसको फिर हिंदुस्तान लेकर आए। इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन की जानकारी अभी तक जयपुर पुलिस के पास है, और बड़ा हाईटेक नेटवर्क है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये जिस तरह से अमेरिकी नागरिकों को बड़ी आसानी से अपना शिकार बना रहे थे, तो हो सकता है ये देश भर में भी इसी तरह का रैकेट चला रहे हों। हालांकि अभी जयपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जयपुर पुलिस कमिश्नर ने पूरी जानकारी दी है, लेकिन अब जब इनसे पूछताछ होगी तो बहुत सारे दूसरे खुलासे इस रैकेट से जुड़े हुए सामने आ सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए।